हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूबी लाइफ स्टाइल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अफ़गानी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में है ये अफ़गानी पैंट और लगती भी बहुत अच्छी है स्टिच होने के बाद। तो देर ना करते हुए चले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है अपने अफ़गानी पैंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। सो अफ़गानी पैंट की जो कटिंग होती है, जैसे हम अपनी प्लाज़ो की कटिंग करते हैं, सेम वैसी होती है। थोड़ा बहुत ही इसमें चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं अपना एक पार्ट मतलब सिंगल पार्ट की कटिंग करूँगी, डबल पार्ट में नहीं लूँगी, सिंगल पार्ट की मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको सिंगल फ़ोल्ड कर लूँगी एक साइड से, और मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 15 इंच, क्योंकि हम अपनी हिप लेंगे 13, तो टोटल 2 इंच का मैं क्रॉच एरिया लूँगी। तो 15 इंच पे फ़ोल्ड कर लूँगी यहाँ पर। तो देखिए गाइस, मैंने 15 इंच पे मार्क करके इसको सिंगल फ़ोल्ड कर लिया है। आपको दिख रही होगी इसकी लाइन। तो ये मैंने 15 इंच पे फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी अपनी बेल्ट के लिए। अफ़गानी पैंट की टोटल मुझे लेंथ चाहिए 36, तो यहाँ मैं 38 इसकी लेंथ लूँगी। तो मैंने 2 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। अब मैं अपना हिप लाइन लूँगी जो है 13, तो मैं 13 इंच पे मार्क कर लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ क्रॉच एरिया के मैं 15, बाकी 2 इंच हमारे बेल्ट के, तो यहाँ मैं 17 इंच पे मार्क कर लूँगी इसको। तो देखिए गाइज़, यहाँ मैंने इसका क्रॉच एरिया बना लिया है। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी जो है 38 फुल लेंथ। मैं इसकी 38 लूँगी, कंप्लीट होगी हमारा 36 बैठ जाएगा ये। तो गाइज़, अब मुझे यहाँ से पोंचे की लूजिंग लेनी है। तो यहाँ मैं इसको 12 इंच लूँगी और अपने क्रॉच एरिया से लाइन अप कर दूँगी। तो अब मैं इसको कर लूँगी कट। तो मैंने यहाँ एक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। तो गाइज़, मैंने अपना दूसरा पार्ट रख के इसी तरह से और इसको कट कर लिया है। सो अब मैं अपने नीचे पोंचे के लिए पट्टी को काट लूँगी। तो यहाँ मैं इसी ड्रेस का जो फैब्रिक है ये मैं इसी को लगाऊँगी। तो यहाँ मैं इसको फोल्ड करके 14 इंच पे कट कर लूँगी। तो यहाँ ये 4 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ मैं इसको बीच में से कट करूँगी,
क्योंकि काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। तो यहाँ मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी और 2-2 इंच पे दोनों पार्ट्स पे लगा लूँगी। सो कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं इसकी करूँगी स्टिचिंग। सो कटिंग हो चुकी है। यहाँ मैंने म्यानी भी कट कर ली थी। तो अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं म्यानी को इसमें स्टिच कर लूँगी अपने क्रॉच एरिया में। आप चाहें तो म्यानी के बिना भी इसको स्टिच कर लें। तो सबसे पहले मैं अपने एक ही पार्ट में दोनों म्यानी को स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैंने एक ही पार्ट में दोनों म्यानी को स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब मैं दूसरा पार्ट लेकर उसको भी इसको स्टिच कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ दोनों पार्ट में म्यानी लग चुकी है। अब मैं बेल्ट बनाऊँगी। तो यहाँ मैं अपनी इलास्टिक की चौड़ाई से बेल्ट को बना लूँगी। मैं इसी तरह से अपनी बेल्ट बनाती हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। सो मैंने अपनी बेल्ट की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें इलास्टिक को ऐड कर दूँगी। अब मैं अपनी इलास्टिक के दोनों एजेस को स्टिच कर दूँगी अच्छे से। सो जो हमारी साइड ओपन थी, अब मैं इसको भी स्टिच कर लूँगी। अब मैं अपनी बेल्ट को स्ट्रेच करते हुए इसके सेंटर में सिलाई लगा लूँगी। सो बेल्ट मेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आ जाती हूँ इसके पोंचे पे। तो यहाँ मैं पोंचे के बिल्कुल सेंटर में प्लेट्स दूँगी, पूरे पर मैं प्लेट्स नहीं दूँगी। सो अब मैं अपने पोंचे में छोटी-छोटी प्लेट्स दूँगी सेंटर में। आप चाहें तो आप पूरे पोंचे पे भी प्लेट्स दे सकती हैं या चूने दे सकती हैं। मैं यहाँ सेंटर में प्लेट्स दूँगी बस।
इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी इस पे प्लेट्स दे दूँगी। तो गाइज़ यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स पे प्लेट्स दे दी हैं। तो यहाँ मेरे पास ये लेस रखी हुई थी, तो यहाँ मैं लेस को और अपनी पट्टी को दोनों को साथ में स्टिच करूँगी। देखिए इस तरह से। तो अब मैं इसको पलट कर भी इसमें एक सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। अगर आप इस तरह से लेस लगाएंगे तो आपकी लेस बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी। आप एक बार ट्राई करना। यहाँ सिलाई लगा ली है। अब अपनी पट्टी को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लूँगी। जब आप सिलाई करें तो अपनी प्लेट्स को ठीक करते हुए सिलाई करें। अगर हमारी प्लेट्स डिसबैलेंस हो जाएगी तो हमारा लुक ख़राब हो जाएगा पोंचे का। तो देखिए गाइस हमारा पोंचा एकदम रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें फिटिंग का निशान लगा लूँगी। यहाँ फिटिंग का निशान मैं लूँगी 6 इंच। इस पे सिलाई लगा लूँगी। तो गाइज़ अफ़गानी पैंट हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो आई होप गाइज़ आपको मेरी अफ़गानी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।